ठाकुर जी कूदते फांदते पहुंच गए श्री दामा के पास। ब्याह गो? बोले हाँ। बहू कहाँ है? बोले भीतर बैठी है। बोले मुंह दिखा दे। अरे लाला तेरी भाभी है, तू देख ले। बोले भाभी ना है, वो बहू है। बोले बहू तो लाला मेरी है। ठाकुर जी बोले मुंह तो ऐसा लगो करती बहू सबन की हुए करे। श्री दामा बोले लाला तेरी बात ऐसी है, तेरी तो भाभी है। वो बोले अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, नहीं देखूं तो सही बहू वो में कैसी है, मेरा ब्याह होगा तो पहले तो पता रहेगी। हाँ लाला मिल गया। ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे माधवी को पहले ही जाके बता दे। बोले श्री दामा के परम मित्र श्री कृष्ण आ रहे हैं मिलवे। ओहो, कृष्ण को नाम सुनते ही माने तो मुंह ढक लिया अपना। बोले जो वही है, जाते मैया ने कही मुंह छुपा के रखना। ठाकुर जी ने खूब अनुनय विनय किया, हाथ जोड़े पाम पूज लिए। बोले भाभी ने मुंह दिखाए दो। नहीं दिखाया। ठाकुर जी बोले तू जाने ना आया भाई, मेरे मुंह देख हुए के काजे करोड़न वर्ष की तपस्या करें, इतना नाम जप करें, उंगली घिस जाए तब वो मेरा मुंह ना देख पाए, और मैं तेरे आगे हाथ जोड़ खड़ा हूं, तू देखना रही है। माधवी कुछ नहीं बोली। ठाकुर जी बोले ठीक है जा रहा हूं, तड़पेगी मुंह को देख हुए के काजे। पता ही नहीं मैं इतना मलूक हूं, देखियो मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। मैया मेरी नजर उतार ले, मोकू तो लगे मोकू मेरी नजर लग गई होगी। लाला एक तो चोरी करे, ऊपर से झूठ बोले, और फिर ऐसी बात बनावे कि मैं तो तेरे को कहूं नहीं। अरे मैया ये बता मैं कौन को लाला? बोले तू मेरो लाला। ये नंद भवन कौन को है? बोले जे भी तेरो ही है। ये 9 लाख गैया कौन की है? बोले जेऊ तेरी है। और ये नंद बाबा कौन को है? बोले जेऊ तेरो ही है। ये सबरी मटकी कौन की है मैया? बोले जेऊ तेरी है। और इन मटकी में रखो हुए मक्खन कौन को है? बोले जेऊ तेरो। सोई ठाकुर जी खड़े है गए। बोले मैं ही मालिक हूं, अब मैं चाहे जैसे खाऊं मेरो मक्खन, मैं चाहे चोरी करके खाऊं, लेके खाऊं, उछाल के खाऊं, फोड़ के खाऊं मैया। अरे जब मैं ही मालिक हूं सब चीजन को, तो मोह रोक टोक का एक भवन से सुबह सुबह निकल जाते हैं, और राह चलता कोई भी हो अपरिचित, यदि वो साधु है, यदि वो कोई वैष्णव है, यदि वो कोई भजनानंदी है, तो ठाकुर जी उसके पास चले जाते हैं, और पास जाके पता क्या बोलते हैं? अरे तुम यहां डोल रहे हो? बोले भैया कौन हो तुम? अरे जी सब बाद में पूछी हो, हम तो यूं कह रहे तुम यहाँ घूम रहे हो, नंद बाबा तुम्हारी माँ बात देख रहे हैं, नंद बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बोले काहे को कर रहे हैं भैया इंतजार? अरे आपके काजे यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए हैं, और यशोदा मैया तो थाली सजा के बैठी है, आप घर जाओगे तब आपको प्रेम से प्रसाद पवाएंगे, फिर दक्षिणाओं देंगे। अरे जल्दी करो, देरी मत करो, जल्दी नंद भवन पहुंच जाओ। रोज 150 से 200 अपरिचित वैष्णव संत साधु नंद भवन आते हैं, और सब आकर के कहते हैं यशोदा मैया आप हमारी प्रतीक्षा कर रही थी, लाओ प्रसाद पवाओ। यशोदा मैया बोली मैं कौन ने कही आपसे? बोले आपको लाला बोल रहा हूं। यशोदा मैया तो ये कह रही, यशोदा मैया जैसे तैसे पवा देती, दक्षिणा देती, जोरे लाला तू सबंते यूं क्यों कहते मैं प्रतीक्षा कर रही? मैया एक तो मैं अपने घर में सब तीर्थन को भेज दूं, ये संत महात्मा चलते फिरते तीर्थ है मैया, इनको जितना ऐसा कि अपने घर बुलाना चाहिए, इनको प्रसाद पवाना चाहिए, या हमारे गोकुल में आवे वाले सब संतन को खोज खोज के मैं तो तेरे पास भेजूं, ताकि तू ने रसोई घर में लगेगी, भोजन प्रसाद ही बनावेगी, और बढ़िया संतन। मैया सुन ले कैसी बहू चाहिए? बोले बता। मैया छोटी सी लियो। इतना बड़ा तू बहू कितनी बड़ी लाऊं? इतनी बड़ी लिया कि मेरे जेब में धर के गैया चरावे चली जाए करे मेरे संग, इतनी सी लिया मैं जेब में धर के ले जाए करूं, और जब मेरा मन करे करे मैं जेब से निकाल के बात कर ले करूं मैया, ऐसी बहू लिया। मैया बोली अच्छा। और आंख बड़ी मोटी मोटी हो, तोता जैसी बाकी नाक हो मैया, और मैया ऐसी हो घूंघट कर करके डोलती रहे पूरे आंगन में, तोते तो मुख ही ना दिखावे तो कुछ छुपा के रहे तो शर्माती रहे, ऐसी बहू लिया। कितनों सजाए लो, कितनों हे लाला तू वैसे ही कारो, ऊपर से मैं तो को बढ़िया सुंदर बना के रखूं, लेकिन तू घूम फिर गया गोबर में ही आके क्यों खेले? मोकू तो लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। ठाकुर जी मन मन मुस्कुरा रहे। हाँ भैया जे बड़ा भगवान को अवतार भयो ना, जाने पृथ्वी की रक्षा करी हिरण्याक्ष से। भैया बोली हाँ वो मैं ही तो हतो, मैं जय जय हूँ मैया, वो बड़ा भगवान ही जय जय, वही जय जय तेरे यहाँ लाला बन के आयो है। यशोदा मैया की बात ने मत बनाए कर, नेक नेक बड़ो है क्यों बोलो सीखो, ऐसी बात बनावे, जय जय बोले अपने आप, नावे धोवे है ना है, मुंह पहुंचे ना है, मैं जय जय हूँ। ऐसी मधुर लीला। उपजा ने ठाकुर जी को चंदन लगाया,
3 जगह से टेढ़ी थी उसकी कमर, उससे कोई बात करता नहीं था, सब कुरूपणी कह करके कुब्जा कुब्जा बोलते थे। जैसे ही ठाकुर जी के बगल से निकली, भगवान बोले अरे सुंदरी। कुब्जा चलती चली गई, बोले मुझे सुंदरी कौन बोलेगा। ठाकुर जी बोले अरे हम तुमसे कह रहे हैं चंदन वाली सुंदरी। कुब्जा बोली मैंने जीवन में पहली बार अपने लिए सुंदर शब्द का प्रयोग देखा है, आप मुझे ही सुंदर बोल रहे हैं। बोले हाँ, आप सुंदर को सुंदर नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा। कुब्जा बोली मैं आपको किस अंग से सुंदर लग रही हूं, मैं तो बिल्कुल सुंदर नहीं हूं, मेरा रूप कोई देखना नहीं चाहता है। महाराज कंस को मेरे हाथ का घिसा चंदन प्रिय लगता है, वो भी चंदन लगवाते हैं तो नजर नीची करके, मेरा मुख नहीं देखते, मैं इतनी सुंदर नहीं हूं। ठाकुर जी बोले हमारी इच्छा हो रही है कि आज ये चंदन आप हमको लगाओ। कुब्जा के तो नेत्र मानो जैसे सजल जैसे हो गए। कुब्जा जैसी समीप गई, भगवान के माथे पर चंदन लगाने लगी। आज तक जिसको नेत्र भर के किसी ने नहीं देखा, ठाकुर जी उसके आंखों में आंख डाल करके देख रहे हैं। कुब्जा के तो आनंद की सीमा नहीं। भगवान के मुखमंडल पर चंदन लगाया, गाल पे चंदन लगाया, ऐसे जैसे चंदन लगाया, नेत्र सजल, आंसू गिर रहे हैं नेत्रों से। ठाकुर जी ने तुरंत कुब्जा की ठोड़ी पकड़ी और अपना चरण उसके चरण पर रखा और पकड़ करके जैसे ही एक झटका दिया ठाकुर जी ने, 3 जगह से जो वो टेढ़ी थी सीधी हो गई और परम सुंदर स्वरूप हो गया उसका। ठाकुर जी बोले अब यहां नहीं रहना तुमको, ये सीधा मार्ग वृंदावन जाता है, जाओ किशोरी जी की शरण ग्रहण कर लो, वहीं रहो। और कुब्जा को वृंदावन था। जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, लीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो मेरी ये नैया है अब तो तेरे